88 6 उनके लिए कोई खाना न होगा सिवाय एक प्रकार के जरी के। 88 7 जो न पुष्ट करे और न भूख मिटाए। 88 8 उस दिन कितने ही चेहरे प्रफुल्लित और सौम्य होंगे। 88 9 अपने प्रयास पर प्रसन्न। 88 10 उच्च जन्नत में। 88 11 जिसमें कोई व्यर्थ बात न सुनेंगे। 88 12 उसमें स्रोत प्रवाहित होगा। 88 13 उसमें ऊंची ऊंची मसंदें होगी। 88 14 प्याले ढंग से रखे होंगे। 88 15 क्रम से गांव तकिए लगे होंगे। 88 16 और हर ओर कालीनें बिछी होंगी। 88 17 फिर क्या वे ऊंट की ओर नहीं देखते कि कैसा बनाया गया। 88 18 और आकाश की ओर कि कैसा ऊंचा किया गया। 88 19 और पहाड़ों की ओर कि कैसे खड़े किए गए। 88 20 और धरती की ओर की कैसी बिछाई गई। 88 21 अच्छा तो नसीहत करो, तुम तो बस एक नसीहत करने वाले हो। 88 22 तुम उन पर कोई दरोगा नहीं हो। 88 23 किंतु जिस किसी ने मुंह फेरा और इनकार किया। 88 24 तो अल्लाह उसे बड़ी यातना देगा। 88 25 निस्संदेह हमारी ओर ही है उनका लौटना। 88 26 फिर हमारे ही जिम्मे है उनका हिसाब लेना। 89 1 साक्षी है उषाकाल। 89 2 साक्षी है 10 रातें। 89 3 साक्षी है युग्म और अयुग्म। 89 4 साक्षी है रात जब वो विदा हो रही हो। 89 5 क्या इसमें बुद्धिमान के लिए बड़ी गवाही है। 89 6 क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या किया आद के साथ। 89 7 स्तंभों वाले इरम के साथ। 89 8 वे ऐसे थे जिनके सदृश बस्तियों में पैदा नहीं हुए। 89 9 और समूद के साथ जिन्होंने घाटी में चट्टानें तराशी थी। 89 10 और मेखों वाले फिरौन के साथ। 89 11 वे लोग कि जिन्होंने देशों में सरकशी की। 89 12 और उनमें बहुत बिगाड़ पैदा किया। 89 13 अतः तुम्हारे रब ने उन पर यातना का कोड़ा बरसा दिया। 89 14 निस्संदेह तुम्हारा रब घात में रहता है। 89 15 किंतु मनुष्य का हाल यह है कि जब उसका रब इस प्रकार उसकी परीक्षा करता है कि उसे प्रतिष्ठा और नेमत प्रदान करता है, तो वो कहता है, मेरे रब ने मुझे प्रतिष्ठित किया। 89 16 किंतु जब कभी वो उसकी परीक्षा इस प्रकार करता है कि उसकी रोजी नपी तुली कर देता है, तो वो कहता है, मेरे रब ने मेरा अपमान किया। 89 17 कदापि नहीं, बल्कि तुम अनाथ का सम्मान नहीं करते। 89 18 और न मुहताज को खिलान पर एक दूसरे को उभारते हो। 89 19 और सारी मीरास समेटकर खा जाते हो। 89 20 और धन से उत्कट प्रेम रखते हो। 89 21 कुछ नहीं, जब धरती कूट कूट कर चूर्ण विचूर्ण कर दी जाएगी। 89 22 और तुम्हारा रब और फरिश्ता बंदों की एक एक पंक्ति के पास आएगा। 89 23 और जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा। उस दिन मनुष्य चेतेगा, किंतु कहाँ है उसके लिए लाभप्रद उस समय का चेतना। 89 24 वो कहेगा, ए काश मैंने अपने जीवन के लिए कुछ करके आगे भेजा होता। 89 25 फिर उस दिन कोई नहीं जो उसकी जैसी यातना दे। 89 26 और कोई नहीं जो उसकी जकड़बंद की तरह बांधे। 89 27 ए संतुष्ट आत्मा। 89 28 लौट अपने रब की ओर, इस तरह कि तू उससे राजी है वो तुझसे राजी है, अतः मेरे बंदों में सम्मिलित हो जा। 89 29 अतः मेरे बंदों में सम्मिलित हो जा। 89 30 और प्रवेश कर मेरी जन्नत में। 90 1 सुनो, मैं कसम खाता हूँ इस नगर मक्का की। 90 2 हाल यह है कि तुम इसी नगर में रह रहे हो। 90 3 और बाप और उसकी संतान की। 90 4
निस्संदेह हमने मनुष्य को पूर्ण मशक्कत, अनुकूलता और संतुलन के साथ पैदा किया। 90.5 क्या वो समझता है कि उस पर किसी का बस न चलेगा? 90.6 कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। 90.7 क्या वो समझता है कि किसी ने उसे देखा नहीं? 90.8 क्या हमने उसे नहीं दी 2 आँखें? 90.9 और 1 ज़बान और 2 होंठ? 90.10 और क्या ऐसा नहीं है कि हमने दिखाई उसे 2 ऊंचाइयाँ? 90.11 किंतु वो तो हुम्मक कर घाटी में से गुजरा ही नहीं और न उसने मुक्ति का मार्ग पाया। 90.12 और तुम्हें क्या मालूम कि वो घाटी क्या है? 90.13 किसी गर्दन का छुड़ाना। 90.14 या भूख के दिन खाना खिलाना। 90.15 किसी निकटवर्ती अनाथ को। 90.16 या धूल धूसरित मुहताज को। 90.17 फिर यह कि वो उन लोगों में से हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को धैर्य की ताकीद की और एक दूसरे को दया की ताकीद की। 90.18 वही लोग हैं सौभाग्यशाली। 90.19 रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयातों का इनकार किया, वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। 90.20 उन पर आग होगी जिसे बंद कर दिया गया होगा। 91 साक्षी है सूर्य और उसकी प्रभा। 91 और चंद्रमा जबकि वो उनके पीछे आए। 91 और दिन जबकि वो उसे प्रकट कर दे। 91 और रात जबकि वो उसको ढांक ले। 91 और आकाश और जैसा कुछ उसे उठाया। 91 और धरती और जैसा कुछ उसे बिछाया। 91 और आत्मा और जैसा कुछ उसे संवारा। 91 फिर उसके दिल में डाली उसकी बुराई और उसकी परहेजगारी। 91 सफल हो गया जिसने उसे विकसित किया। 91 और असफल हुआ जिसने उसे दबा दिया। 91 समूद ने अपनी सरकशी से झुठलाया। 91 जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली उठ खड़ा हुआ। 91 तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, सावधान, अल्लाह की ऊँटनी और उसके पिलाने की बारी से। 91 किंतु उन्होंने उसे झुठलाया और उस ऊँटनी की कूचे काट डाली। अंततः उनके रब ने उनके गुनाह के कारण उन पर तबाही डाल दी और उन्हें बराबर कर दिया। 91 और उसे उसके परिणाम का कोई भय नहीं। 92 साक्षी है रात जबकि वो छा जाए। 92 और दिन जबकि वो प्रकाशमान हो। 92 और नर और मादा का पैदा करना। 92 कि तुम्हारा प्रयास भिन्न भिन्न है। 92 तो जिस किसी ने दिया और डर रखा। 92 और अच्छी चीज की पुष्टि की। 92 हम उस सहज ढंग से उस चीज का पात्र बना देंगे जो सहज और मृदुल सुख साध्य है। 92 रहा वो व्यक्ति जिसने कंजूसी की और बेपरवाही बरती। 92 और अच्छी चीज को झुठला दिया। 92 हम उसे सहज ढंग से उस चीज का पात्र बना देंगे जो कठिन चीज कष्ट साध्य है। 92 और उसका माल उसके कुछ काम न आएगा जब वह सिर के बल खड्ड में गिरेगा। 92 निस्संदेह हमारे जिम्मे है मार्ग दिखाना। 92 और वास्तव में हमारे अधिकार में है आखिरत और दुनिया भी। 92 अतः मैंने तुम्हें दहकती आग से सावधान कर दिया। 92 इसमें बस वही पड़ेगा जो बड़ा ही अभागा होगा। 92 जिसने झुठलाया और मुंह फेरा। 92 और उससे बच जाएगा वो अत्यंत परहेजगार व्यक्ति। 92 जो अपना माल देकर अपने आप को निखारता है। 92 और हाल यह है कि किसी का उस पर उपकार नहीं कि उसका बदला दिया जा रहा हो। 92 बल्कि इससे अभीष्ट केवल उसके अपने उच्च रब के मुख प्रसन्नता की चाह है। 92 और वो शीघ्र ही राजी हो जाएगा। 93 साक्षी है चढ़ता दिन।
93 2 और रात जबकि उसका सन्नाटा छा जाए। 93 3 तुम्हारे रब ने तुम्हें न तो विदा किया और न वो बेजार अप्रसन्न हुआ। 93 4 और निश्चय ही बाद में आने वाली अवधि तुम्हारे लिए पहले वाली से उत्तम है। 93 5 और शीघ्र ही तुम्हारा रब तुम्हें प्रदान करेगा कि तुम प्रसन्न हो जाओगे। 93 6 क्या ऐसा नहीं कि उसने तुम्हें अनाथ पाया तो ठिकाना दिया। 93 7 और तुम्हें मार्ग से अपरिचित पाया तो मार्ग दिखाया। 93 8 और तुम्हें निर्धन पाया तो समृद्ध कर दिया। 93 9 अतः जो अनाथ हो उसे मत दबाना। 93 10 और जो मांगता हो उसे न झिझकना। 93 11 और जो तुम्हें रब की अनुकंपा है उसे बयान करते रहो। 94 1 क्या ऐसा नहीं कि हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल दिया। 94 2 और तुम पर से तुम्हारा बोझ उतार दिया। 94 3 जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था। 94 4 और तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को ऊंचा कर दिया। 94 5 अतः निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी भी है। 94 6 निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी भी है। 94 7 अतः जब निवृत्त हो तो परिश्रम में लग जाओ। 94 8 और अपने रब से लौ लगाओ। 95 1 साक्षी है 3 और जैतून। 95 2 और तूर सीनीन। 95 3 और यह शांतिपूर्ण भूमि मक्का। 95 4 निस्संदेह हमने मनुष्य को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया। 95 5 फिर हमने उसे निकृष्टतम दशा की ओर लौटा दिया जबकि वो स्वयं गिरने वाला बना। 95 6 सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनके लिए कभी न समाप्त होने वाला बदला है। 95 7 अब इसके बाद क्या है जो बदले के विषय में तुम्हें झुठलाए। 95 8 क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। 96 1 पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। 96 2 पैदा किया मनुष्य को जमे हुए खून के एक लोथड़े से। 96 3 पढ़ो हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही उदार है। 96 4 जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी। 96 5 मनुष्य को वो ज्ञान प्रदान किया जिस वो न जानता था। 96 6 कदापि नहीं मनुष्य सरकशी करता है। 96 7 इसलिए कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर देखता है। 96 8 निश्चय ही तुम्हारे रब ही की ओर पलटना है। 96 9 क्या तुमने देखा उस व्यक्ति को। 96 10 जो एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज अदा करता है। 96 11 तुम्हारा क्या विचार है यदि वो सीधे मार्ग पर हो। 96 12 या परहेजगारी का हुक्म दे उसके अच्छा होने में क्या संदेह है। 96 13 तुम्हारा क्या विचार है यदि उस रोकने वाले ने झुठलाया और मुंह मोड़ा तो उसके बुरा होने में क्या संदेह है। 96 14 क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह देख रहा है। 96 15 कदापि नहीं यदि वो बाज न आया तो हम चोटी पकड़कर घसीटेंगे। 96 16 झूठी खताकार चोटी। 96 17 अब बुला ले वो अपनी मजलिस को। 96 18 हम भी बुलाए लेते हैं सिपाहियों को। 96 19 कदापि नहीं उसकी बात न मानो और सजदे करते और करीब होते रहो।